के अंदर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। बिल्कुल एक बार सभी लोग मेरे साथ जल्दी से जल्दी लाइव जुड़ जाइए। बिल्कुल रंजीता कुमारी, हेलो, गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग आपको भी। नेक्स्ट देखो बिल्कुल इसके बाद जो भी जुड़ चुके हैं एक बार सभी लोग अपना नाम मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। जो भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं दोस्त, अपना नाम मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में बता दीजिए भाई। चलो, जब तक सभी लोग जुड़ जाते हैं अपन क्लास की स्टार्टिंग कर देते हैं गणपति बप्पा का नाम लेते हुए। और इससे पहले आप सभी के लिए दोस्तों क्या है, एक छोटा सा मोटिवेशन कोट है कि मंजिल पर पहुंचना है तो कभी राह के कांटों से मत घबराना। कि मंजिल पर पहुंचना है तो कभी राह के कांटों से मत घबराना, क्योंकि कांटे ही तो बढ़ाते हैं रफ्तार हमारे कदमों की। बिल्कुल, क्योंकि जो कांटे हैं वही हमारे कदमों की रफ्तार बढ़ाते हैं। जितनी जिंदगी में समस्या होगी उतना ही लड़ने का मजा आएगा। और समस्याएं उनके पास ही आती हैं जो खिलाड़ी खतरनाक होता है। अगर तुम्हारे लाइफ में भी अगर समस्या ज्यादा है, ठीक है, हर मोड़ पर तुम्हें समस्या को सामना करना पड़ता है, तो ये सोचना कि मैं सबसे तगड़ा खिलाड़ी हूं क्योंकि समस्याएं मेरे पास ही आती हैं ज्यादा। ठीक है, होपलेस मत होना कभी भी जिंदगी में। हमेशा मोटिवेट रहना, क्योंकि लोग तुम्हारे पीछे हैं तुम्हें पीछे करने के लिए। वो तुमसे आगे निकलना चाहते हैं लेकिन तुम उन्हें आगे निकलने नहीं दोगे। ठीक है भाई, चलिए बिल्कुल संतोष जी, मीनाक्षी जी, बिल्कुल सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वाहेगुरु जी दा खालसा, वाहेगुरु जी दी फतेह। चलिए भाई क्लास के अपन दोस्तों स्टार्टिंग कर देते हैं। इससे पहले एक बार जल्दी से जल्दी अपन कल का रिवीजन कर लेते हैं दोस्त। जो भी अपन ने कल रीड करा था आपको भी याद हो जाएगा। ठीक है, जो भी अपन ने कल रीड करा था भाई। देखो प्रश्न संख्या पहला क्या पढ़ा था दोस्तों अपन ने कल, कि हाल ही में किस देश में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बिना मतपत्रों का उपयोग करके आम चुनाव होंगे। बिल्कुल, कहां पर होंगे, बांग्लादेश के अंदर। हाल ही में अनुमानित टीबी मामलों के लिए खुद का मॉडल विकसित करने वाला दुनिया का पहला देश बना, अपना देश भारत बना था। हाल ही में किस राज्य की विश्व प्रसिद्ध बसोहली पेंटिंग को जीआई टैग मिला, जम्मू कश्मीर। भाई जीआई टैग बहुत मिल रहे हैं आजकल, आज देखना जीआई टैग मिल रहे हैं। और आज ही क्लास में भी 2-3 जीआई टैग बताऊंगा आपको। नेक्स्ट देखो सर, हाल ही में किस देश के संगीतकार और पॉप पायनियर रुइची साकामोटो का निधन हुआ है, जापान के थे ये। हाल ही में किसने पूर्वोत्तर क्षेत्र में बिजनेस 20 सम्मेलनों की मेजबानी करी, नागालैंड के अंदर करी है। हाल ही में किसने फिक्की महिला संगठन की 40वीं अध्यक्ष का पदभार संभाला, सुधा शिव कुमार ने संभाला है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने गर्मी को मात देने के लिए कूल रूफ पॉलिसी शुरू करी, तेलंगाना ने शुरू करी है, याद होगा आपको। हाल ही में किस कंपनी ने एमएफ हाइड्रा लिक्विड हाइड्रोजन पर चलने वाली विश्व की पहली फेरी शुरू करी, नोल्ड ने शुरू करी है, नॉर्वे की है ये। हाल ही में किस राज्य के राष्ट्रीय उद्यान में एक फर्नारियर और हिल स्टेशन स्थापित फंड संग्रह बना, केरल के अंदर बांदीपुर में। नेक्स्ट देखो, हाल ही में किस टाइगर रिजर्व ने केरल के अंदर बना था। नेक्स्ट देखो, किस टाइगर रिजर्व ने प्रोजेक्ट टाइगर के रूप में 50 साल पूरे किए हैं, बांदीपुर टाइगर रिजर्व ने कर लिए हैं। बिल्कुल ठीक है भाई, चलें अब बिल्कुल नेक्स्ट पहले प्रश्न की शुरुआत करें। चलो देखो पहला प्रश्न, देखो सर क्या कहता है। पहला प्रश्न देखिए प्यारे बच्चे, क्या कहता है कि सर हाल ही में सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया ने किसे नया एमडी व सीईओ नियुक्त करा है। बिल्कुल, सुजुकी की आपने देखा होगा गाड़ियां भी आती हैं, मोटरसाइकिल भी आती है, बाइक वगैरह आती हैं, और जो 4 व्हीलर है वो भी आती है सुजुकी की। ठीक है, देखा होगा आपने। तो ये क्या पूछा है दोस्त, ये पूछा है कि सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया ने किसे अपना नया एमडी नियुक्त करा है। तो प्यारे बच्चे ये पहली बात तो किसे नियुक्त करा गया है, केनिची उमेदा को नियुक्त करा गया है। बिल्कुल पंकज जी गुड मॉर्निंग, लेट हो गया आप है ना। चलो नेक्स्ट देखें सर, सुजुकी मोटरसाइकिल के बारे में। तो भाई साहब सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया की अगर हम बात करूं तो प्यारे बच्चे स्थापना कब होती है, सन 2006 के अंदर गुरुजी इसकी स्थापना होती है। इसके बाद सर इसकी जो मुख्यालय है कहां पर है, अपने इंडिया के अंदर है गुरुग्राम, जिसे गुड़गांव बोलते हैं अपन। ठीक है, गुड़गांव के अंदर इसका मुख्यालय है। नेट वगैरह सही चल रहा है, बिल्कुल ठीक है। इसके बाद देखो सर ललित कुमार गुप्ता, ये क्या है, काफी दिनों बाद आए हैं भाई साहब ललित कुमार गुप्ता, कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के सीएमडी। कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के क्या है दोस्त, ये इंडिया के सीएमडी है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट में अगर बात करूं प्यारे बच्चे सर यूके सिन्हा, तो भाई साहब यूके सिन्हा कौन है,
यूके सिन्हा है एनडीटीवी का गैर कार्यकारी अध्यक्ष। एनडीटीवी का गैर कार्यकारी अध्यक्ष है, गैर कार्यकारी अध्यक्ष है भाई। इसके बाद नेक्स्ट अगर बात करें सर प्रणव हरिदासन के बारे में, तो भाई साहब ये कौन है? ये है प्यारे बच्चे एक्सिस सिक्योरिटीज का एमडी व सीईओ। एक्सिस सिक्योरिटीज का एमडी और सीईओ है। ठीक है, ये याद होंगे आपको, ये सब चीजें पहले भी बता चुके हैं काफी बार। इसके बाद देखें सर नेक्स्ट सफलता सीरीज। बिल्कुल सफलता सीरीज में देखते हैं दोस्तों अपन क्या, सफलता सीरीज में देखो प्रश्न संख्या पहला। अगर आपको इनके आंसर आता है तो भाई बताओ, नहीं आता है तो मन में सोचो, फिर भी अगर गलत होता है तो फिर आप आंसर देख लेना। देखो पहला प्रश्न क्या है कि चांदी का सिक्का यानी कि टंका किसके द्वारा पेश करा गया था? सोचो आंसर याद है क्या तुम्हें? कितनी पढ़ाई करते हो पूरा दिन, क्या करते हो, या फिर मोबाइल में बाबू सोना ही करते हो? देखो जो चांदी का सिक्का नाम क्या है टंका, ये किसके द्वारा पेश किया गया था? तो प्यारे बच्चे ये किया गया था इल्तुतमिश के द्वारा। याद रखना, आज के बाद गलत हो गया है तो कोई बात नहीं, याद रखना, सही है तो भाई बहुत अच्छी तैयारी चल रही है आपकी। नेक्स्ट देखो सर भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन था? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, काफी बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। जो वायसराय था ये कौन था? तो प्यारे बच्चे ये था लॉर्ड लिनलिथगो, और मैंने भी शायद 3-4 बार तो इसको बता ही दिया, लॉर्ड लिनलिथगो। ठीक है भाई, लॉर्ड लिनलिथगो कौन था? भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय। अब बात आती है गुरुजी भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था स्टार्ट? 1942 के अंदर। ये भी नोट डाउन कर लो, कब हुआ था दोस्त? 1942 के अंदर भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हो चुकी थी। बिल्कुल भाई, बिल्कुल इल्तुतमिश भाई बहुत अच्छी तैयारी चल रही है आपकी, जबरदस्त तैयारी चल रही है। इसी तैयारी को ऐसे ही मेंटेन करके रखना, क्योंकि सफलता जो है बिल्कुल एक दिन में सफलता नहीं मिलती, लेकिन एक दिन सफलता जरूर मिलती है। ठीक है, इसी तैयारी को आप ऐसे ही जारी रखोगे तो भाई साहब बिल्कुल आपको सफलता 100% मिलेगी। 2023 के अंदर चाहे लिखवा लो आप ये बात, है ना, लेकिन तैयारी आपकी ऐसे ही होनी चाहिए। नेक्स्ट देखो सर देवनागरी कौन सी स्क्रिप्ट से प्रकट हुई है? अब बताओ देवनागरी जो है कौन सी स्क्रिप्ट से प्रकट हुई है? स्क्रिप्ट मतलब जो लिपि बोलते हैं, लिपि भी बोल सकता है, स्क्रिप्ट भी बोल सकता है। अगर ये पूछे कि देवनागरी कौन सी लिपि से प्रकट हुई है, तो प्यारे बच्चे ब्राह्मी लिपि से प्रकट हुई है। या फिर ये पूछ ले कि कौन सी स्क्रिप्ट से प्रकट हुई है, तो वो भी आंसर क्या आएगा? ब्राह्मी स्क्रिप्ट से। नेक्स्ट देखो सर भारत का प्रसिद्ध शहनाई वादक, ये गलत नहीं होना चाहिए भाई किसी का। शहनाई वादक कौन था? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। सबको नाम पता होना चाहिए इनका, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। चलिए इसके बाद देखें सर कि भारत में किसकी जयंती सुशासन दिवस के रूप में मनाई जाती है? प्यारे बच्चे अति महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किसकी जयंती जो सुशासन दिवस के रूप में मनाई जाती है? तो दोस्तों ये मनाई जाती है अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती मनाई जाती है। और अगर आपसे ये पूछ ले कि दोस्तों ये कब मनाई जाती है, तो दोस्त ये मनाई जाती है 25 जनवरी को। कब मनाई जाती है? 25 जनवरी को मनाई जाती है। ठीक है सर, आपके साथ रहा तो जरूर कामयाब होंगे। बिल्कुल भाई कामयाब होना है, क्योंकि कामयाब होना है भाई, बिल्कुल 100% कामयाब होना है, क्योंकि लोग बाग जो है वक्त के गुजरने के साथ साथ तुम्हारी खैरियत नहीं तुम्हारी हैसियत पूछेंगे। जैसे जैसे ये वक्त बीतेगा जो लोग बाग हैं, तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे मित्र, तुम्हारे यारे प्यारे रिश्तेदार, गर्लफ्रेंड, बाबू सोना, सब तुम्हारी खैरियत नहीं पूछेंगे कि तुम्हारी खैरियत क्या है, वो पूछेंगे कि तुम्हारी हैसियत क्या है, तुम करते क्या हो। ठीक है, और वो हैसियत बताने के लिए तुम्हें आज पढ़ना पड़ेगा। और अगर आज नहीं पढ़ा तो आज से 5 साल बाद देख लो, तुम्हारा दोस्त गाड़ी लेके आएगा और तुम पैदल चलोगे। वो सीन एक बार याद कर लो। ठीक है, चलो इसके बाद देखें सर प्रश्न संख्या 2 कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने शिक्षा सेवा चयन आयोग स्थापित करने की घोषणा करी है? तो प्यारे बच्चे किसके द्वारा करी गई है? पहली बात तो जो ये घोषणा है, घोषणा तो किसके द्वारा करी गई है? यूपी सरकार के द्वारा। यूपी सरकार के द्वारा क्या घोषणा करी गई है? शिक्षा सेवा चयन आयोग। शिक्षा सेवा चयन आयोग जो लागू करने की घोषणा करी गई है। सर जी ये क्या है? देखो जो भी यूपी के अंदर पेपर होंगे, जैसे मान लो मास्टरों के जो पेपर होंगे, जैसे पीटीईटी वगैरह होता है, यूपी टेट होता है, यूपी टेट जो होता है वो भी अब कौन लेगा?
शिक्षा सेवा चयन आयोग, जो भी एजुकेशन से संबंधित जो भी वैकेंसीज आएंगी टीचर्स की आएंगी या फिर और भी कोई लेक्चर्स वगैरह की जो वैकेंसी आएंगी वो कौन हैंडल करेगा? वो कौन हैंडल करेगा? शिक्षा सेवा चयन आयोग हैंडल करेगा। और ये कहां पर बनाया गया है? यूपी के अंदर ये बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें गुरुजी किसकी? यूपी की। तो भाई साहब यूपी की राजधानी पता है हमें कौन है? लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। याद करो योगी आदित्यनाथ कौन है यहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री। अगर यहां से आपसे क्या पूछ सकता है? राज्यपाल। तो प्यारे बच्चे आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल ये कौन है? यहाँ की वर्तमान में राज्यपाल है। बिल्कुल ठीक है सर, 50 नंबर आप ही देने वाले हो हमें। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ो आप। 50 तो क्या तुम्हारे 80 भी आ जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट बात करें सर उत्तर प्रदेश के बारे में। तो भाई उत्तर प्रदेश के बारे में अगर मैं आपसे पूछूं तो देखो ज्यादा बातें नहीं करेंगे, यूपी के बारे में पहले भी कर चुके हैं। महत्वपूर्ण बातें कर लेते हैं कि गुरुजी यूपी का जो लोक नृत्य है यहां पर लिख लो। यूपी के कुछ महत्वपूर्ण लोक नृत्य हैं और लोक नृत्यों से काफी पर्सन पेपर में पुटअप होते हैं। पहला लोक नृत्य लिखना ख्याल, फिर रास, फिर लिखना झूला नृत्य, एक लिख लेना कौन सा? मयूर। एक लिख लेना कौन सा? मयूर नृत्य। एक लिख लेना धोबिया नृत्य। धोबिया नृत्य के बाद लिख लेना दोस्तों चरकुला। एक नोट कर लेना चरकुला नृत्य। एक नोट करना कठघोड़वा लोक नृत्य। और एक लास्ट नोट कर लेना जोगिनी लोक नृत्य। ये कुछ महत्वपूर्ण लोक नृत्य हैं जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं बार बार। इसके बाद नेक्स्ट अगर बात करें कि गुरुजी तो यूपी है, यूपी में कुछ महत्वपूर्ण नेशनल पार्क हैं। बिल्कुल भाई महत्वपूर्ण नेशनल पार्क हैं। और वो नेशनल पार्क कौन कौन से हैं? एक तो नाम नोट कर लेना दुधवा नेशनल पार्क। काफी बार पेपर में पूछा जाता है कि सर दुधवा नेशनल पार्क किस राज्य में मौजूद है? तो भाई साहब यूपी में स्थित है कौन सा? दुधवा नेशनल पार्क। इसके बाद नोट कर लेना राष्ट्रीय चंबल नेशनल पार्क। ठीक है भाई। इसके बाद नोट कर लेना दोस्तों नवाबगंज नेशनल पार्क। क्या नोट करोगे? नवाबगंज नेशनल पार्क। नवाबगंज के बाद नोट कर लेना पीलीभीत टाइगर रिजर्व। ठीक है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व के बाद एक लास्ट नोट कर लेना चंद्रप्रभा नेशनल पार्क। ठीक है, चलिए सर यूनिफॉर्म पहन के आपका आशीर्वाद लेने आएंगे। बिल्कुल भाई, सबका साथ ही आशीर्वाद है, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, आप तो यूनिफॉर्म पहन के फोटो ही भेज देना मेरे लिए, तो वही बड़ी बात है। नंबर होगा सबके पास मेरा, आप तो फोटो भेज देना। उस दिन मेरी जो भी मेहनत है वो बिल्कुल सफल हो जाएगी। बट सबसे फेमस लोक नृत्य, सारे फेमस लोक नृत्य हैं, इसमें भी सारे फेमस ही है भाई लोक नृत्य तो। ठीक है, ज्यादा ऐसा कोई वो नहीं है, तो लोक नृत्य है सारे ही फेमस है, कोई भी पूछ सकता है। ये मेन उठा के लेके आया हूं मैं यहां से। ठीक है भाई, चलिए इसके बाद नेक्स्ट अपन बात करें गुरुजी किसकी? कि सफलता सीरीज के बारे में। देखो वापस से कि सर ईंट के घरों की तुलना में मिट्टी के घर गर्मियों में ठंडे और सर्दियों में गर्म रहते हैं। क्यों रहते हैं? बताओ दिखा। गर्मियों में ठंडे और सर्दियों में गर्म रहते हैं क्यों? क्योंकि दोस्तों जो मिट्टी होती है, मिट्टी ऊष्मा का खराब सुचालक होती है। मिट्टी जो है, मिट्टी ऊष्मा का एक खराब सुचालक होती है। याद रख लेना, खराब सुचालक होती है भाई, खराब सुचालक होती है। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद सर तारों का रंग निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है भाई? तारों का जो रंग है दोस्तों ये निर्भर करता है तापमान पर निर्भर करता है तारों का रंग। खट्टा दूध या फिर दही, इसमें क्या होता है? तो भाई साहब खट्टा दूध या फिर दही में क्या होता है? तो दोस्तों इसमें होता है लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल होता है, जिसकी वजह से तो दूध होता है, कई बार देखा होगा आपने अपने घरों में भी फट जाता है, पीते हैं टेस्ट करते हैं तो थोड़ा खट्टापन सा उसका महसूस होता है। दही होती है, दही वैसे अगर नॉर्मली पियोगे ना तो खट्टी नहीं होती, लेकिन मान लो वो ज्यादा दिन पुरानी हो या फिर मान लो सुबह की जमाई शाम तक हम पिए तो भाई उसमें खट्टापन का स्वाद आ जाता है। चाहिए वो छाछ भी हो, छाछ को भी देख सकते हैं, छाछ भी अपन लेते हैं तो उसमें भी लैक्टिक अम्ल ही होता है। नेक्स्ट सर लोहे पर जंग लगने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? बहुत फेमस पर्सन है,
भाई साहब बहुत बहुत फेमस पर्सन है, इसको कहा जाता है क्या, रस्टिंग कहा जाता है। नेक्स्ट सर, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, बताओ दिखा, तैयारी तुम्हारी किस लेवल पर चल रही है, बताओ चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, बताओ दिखा। तो भाई साहब इसमें पाया जाता है फार्मिक एसिड, कौन सा पाया जाता है, फार्मिक एसिड इसमें पाया जाता है, ठीक है, बिल्कुल लैक्टिक एसिड, लैक्टिक अम्ल, बिल्कुल। तैयारी तो आपकी खतरनाक चल रही है भाई, धुआंधार तैयारी चल रही है, लेकिन इसको ऐसे ही आप जारी रखो, ऐसे ही इसको कंटिन्यूसली आप तैयारी को जारी रखो, तब आपके काम आएगी भाई 100%। और देखो 2023 जो है आपकी वैकेंसियों का साल है, क्योंकि 2024 में जो 2024 में चुनाव हो जाएंगे, और इस बार जो है काफी वैकेंसी आएंगी। दिल्ली पुलिस का तो आपको पता ही है कब आएगी, सितंबर के आसपास आएगी। आरपीएफ की भी सूचना निकल के आ रही है कि आरपीएफ की आने वाली है जुलाई अगस्त में, और दिल्ली पुलिस एमटीएस की भी 850 पदों पर निकल के आने वाली है जुलाई अगस्त के आसपास ही। तो भाई तैयारी जारी रखो, किसी ना किसी में जरूर तुम्हारा सिलेक्शन होगा, ठीक है। पेपर में यही पूछता है, बार बार यही पूछता है, यही पर्सन घुमा फिराता है एसएससी, कोई नए क्वेश्चन नहीं है एसएससी के पास, जीके जीएस में यही पर्सन बार बार घुमा फिरा के यही देता है। और अब तक मैं कब से करवा रहा हूं मैं आपको, लगभग मेरी दिसंबर से क्लास स्टार्ट है, और दिसंबर से लेकर 4 महीने हो गए, लगभग 4 महीने में मैंने आपको 5000 प्लस तो मैंने आपको क्वेश्चन करवा दिए, लगभग मैंने इतने क्वेश्चन 4-5 हजार क्वेश्चन तो मैंने आपको करवा भी दिए होंगे ये ऐसे। लेकिन पेपर तक अपना टारगेट कितना है, 20,000 के आसपास क्वेश्चन अपन कर लेंगे, क्या पता भगवान ने चाहा तो ज्यादा भी हो जाए, अगर आप साथ रहे तो ज्यादा भी हो जाएंगे। देखो भाई इसके बाद नेक्स्ट अपन बात करें सर, प्रश्न संख्या 3। गुरुजी बातें मत करो यार, बकवास मत करो, क्लास पढ़ाओ जल्दी जल्दी, ठीक है भाई। देखो सर, हाल ही में कौन सा आईआईटी युवा 20 परामर्श की मेजबानी करेगा, तो प्यारे बच्चे कौन सा करने वाला है, देखो ऑप्शंस, ये करने वाला है दोस्तों आईआईटी कानपुर। क्या करने वाला है, आईआईटी 20 परामर्श की मेजबानी करने वाला है। डायरेक्ट प्रश्न पूछ सकता है, डायरेक्ट आंसर ठोक के आओगे, आईआईटी कानपुर। इसके बाद सर सफलता सीरीज वापस से देखो कि सर प्रोग्रामिंग में कुछ कथनों को दोहराने को आमतौर पर क्या कहा जाता है। कंप्यूटर के अंदर कुछ जैसे प्रोग्राम होते हैं, अपन कुछ क्लिक करते हैं तो बार बार एक ही फॉर्मेट अपने सामने निकल कर आता है, इंटरनेट एरर या फिर फलाना ढिकना कुछ लिखा हुआ आता है बार बार। उस एरर को दोहराने, उस कथनों को दोहराने को आमतौर पर क्या कहा जाता है, तो प्यारे बच्चे उसे कहा जाता है लूपिंग। उसे क्या कहा जाता है, लूपिंग कहा जाता है, याद रखना। नेक्स्ट सर, ऑप्टिकल डिस्क पर लिखने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ऑप्टिकल डिस्क पर लिखने की जो प्रक्रिया होती है इसे कहा जाता है बर्निंग, बर्निंग कहा जाता है। अब गुरुजी बर्निंग क्या होता है, देखो पहले के टाइम पे सीडी होती थी, कोई आदिवासी टाइम के तो हो नहीं, आप भी नहीं हो मैं भी नहीं हूं, सीडी सबने देखी होगी, गोल गोल चक्का होता था, उसमें देखो खाली सीडी होती थी, आपने लाई होगी, आपने नहीं लाए तो भाई मैंने तो किया हुआ है, ये मेरे पास कंप्यूटर था पहले, जब मैं 10th क्लास में था तभी मैंने कंप्यूटर लिया आया था। मेरी क्यूरियोसिटी क्या रहती थी कि यार ये जो खाली सीडी होती है इसमें फिल्म कैसे भरते हैं, गाने कैसे भरते हैं। एक बार मैं घर पे लेके आया, 20 रुपए की 30 रुपए की उसने खाली सीडी दी, घर पे लाके मैंने जैसे ही उसमें कंप्यूटर सीपीयू होता है उसमें डाला, उसमें फिर ऑप्शन आने लग गया बर्निंग, और फिर मेरे पीसी में जो भी गाने थे उन सबको मैंने कॉपी पेस्ट किया और सीडी में चढ़ा दिया। अब वो पता नहीं चली या नहीं चली थी, वो पता नहीं क्यों नहीं चली थी, लेकिन ये बर्निंग वाला जो ऑप्शन था ना ये जरूर आया था, ये मुझे याद है, लेकिन सीडी नहीं चली थी, है ना। इसके बाद देखो सर, किस बांध को अफगान भारत मैत्री बांध कहा जाता है, तो प्यारे बच्चे किस बांध को कहा जाता है, तो दोस्तों ये कहा जाता है सलमा बांध को। याद रखना, पूछा जा चुका है ये प्रश्न कि किस बांध को कहा जाता है, अफगान भारत मैत्री बांध कहा जाता है, ये कहा जाता है सलमा बांध को। ये और ये सलमा बांध है, ये अफगानिस्तान और भारत को जोड़ता भी है। नेक्स्ट सर, संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, बताओ दिखा, किस आर्टिकल के अंतर्गत ये उल्लेख है, तो प्यारे बच्चे ये है अनुच्छेद 63 के अंदर, याद रखना अनुच्छेद 63 के अंदर उल्लेख है। नेक्स्ट सर, कौन सा शरीर का अंग एक फैली हुई रबड़ सीट की तरह व्यवहार करता है, तो भाई साहब कौन सा शरीर का अंग है, ये करता है कान का पर्दा। कान का पर्दा जो है अपना, कान का पर्दा जो है ये एक फैली हुई रबड़ सीट की तरह व्यवहार करता है, ठीक है। सर हमने फोटोग्राफी का काम कर चुका है, डाउनलोड करते समय आता है ये बर्निंग वर्ड, हाँ बिल्कुल उसमें भी आता है, लेकिन वो सीडी में भी आता है यार, देखा है मैंने, बेइज्जती मत करो यार आता है उसमें भी।
चलो ठीक है। इसके बाद देखें सर प्रश्न संख्या 4 कि हाल ही में किस देश ने अपना ओफेक 13 जासूसी सैटेलाइट अंतरिक्ष में लॉन्च किया है? तो प्यारे बच्चे ओफेक 13 जासूसी सैटेलाइट अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया है और किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया है? पहली बात तो इजराइल देश के द्वारा लॉन्च किया गया है। कौन सा सैटेलाइट? ओफेक 13 सैटेलाइट लॉन्च किया गया है। अगर मैं बात करूं गुरुजी यहां पर इजराइल की, तो भाई साहब बात कर लेते हैं किसकी? इजराइल की अगर मैं बात करूं तो भाई साहब इसकी जो राजधानी है, राजधानी नोट डाउन कर लेना, जेरूसलम। जेरूसलम क्या हो गई यहां की वर्तमान में राजधानी हो गई। करेंसी अगर आपसे पूछे तो प्यारे बच्चे करेंसी नोट कर लेना, नई सेकेल। नई सेकेल हो गई करेंसी। इसके बाद सर यहाँ के वर्तमान में राष्ट्रपति का नाम अगर आपसे पूछे तो अभी हाल ही में नियुक्त हुए हैं इसाक हरजोग जो है अभी हाल ही में नियुक्त हुए हैं यहाँ के वर्तमान में राष्ट्रपति। और क्या पूछ सकता है सर यहाँ के वर्तमान में प्रधानमंत्री? तो भाई साहब प्रधानमंत्री कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू। ये कौन है यहाँ के वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं। ये भी आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है भाई। इसके बाद नेक्स्ट अपन चलें दोस्तों किसके बारे में कि सर हाइफा बंदरगाह का अधिग्रहण किया गया है। बिल्कुल भाई, अधिग्रहण करा गया है। किसने, किसके द्वारा किया गया है? अडानी ग्रुप के द्वारा। अडानी ग्रुप के द्वारा किया गया है। कहां पर? इजराइल के अंदर करा गया है अडानी ग्रुप के द्वारा। नेक्स्ट सर पहले अरब मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए और किसने करे हैं? यूएई ने और इजराइल ने। यूएई और इजराइल ने करे हैं भाई, यूएई और इजराइल ने कर दिए हैं। नेक्स्ट देखिए सर नई नौसेना वायु रक्षा प्रणाली नाम क्या है? सी डोम का सफल परीक्षण किया है और ये सी डोम का सफल जो परीक्षण है ये कहां से ये किसने किया है? इजराइल ने किया है। इजराइल देश ने किया है। इजराइल देश ने कर लिया है। इतना लिखो एक बार, लिखोगे नहीं मुझे पता है। देखो इसके बाद सफलता सीरीज देखिए सर कौन सा शरीर का अंग या फिर ग्रंथि शरीर के तापमान के नियमन के लिए उत्तरदायी है? शरीर का टेम्परेचर जो उसको कंट्रोल करता है वो कौन सी ग्रंथि है? तो प्यारे बच्चे वो है आपकी हाइपोथैलेमस ग्रंथि। ठीक है, आज के बाद याद रख लेना कौन सी है? हाइपोथैलेमस ग्रंथि। हाइपोथैलेमस ग्रंथि है। नेक्स्ट देखिए सर माइक्रोलिथ मानवों द्वारा प्रारंभ में उपयोग किए जाने वाले क्या थे भाई? माइक्रोलिथ क्या थे? तो दोस्तों जो माइक्रोलिथ था, माइक्रोलिथ ये पत्थर के औजार थे। पत्थर के इन औजारों को क्या कहा जाता था? माइक्रोलिथ कहा जाता था। पत्थर के औजारों को क्या कहते थे? माइक्रोलिथ कहते थे। नेक्स्ट सर संविधान का कौन सा अनुच्छेद धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो प्यारे बच्चे कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? तो दोस्त ये संबंधित है अनुच्छेद 26। अनुच्छेद 26 ये संबंध है। ठीक है सर, पीडीएफ फोटोकॉपी करा लेते हैं। चलिए भाई बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट देखो सर चौथा प्रश्न कि बेसल 3 मानदंड अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से संबंधित है? भाई ये याद रख लेना बेसल 3। और ये जो प्रश्न है काफी बार पेपर में पूछा जाता है, बच्चे जो है कंफ्यूज हो जाते हैं कि बेसल 3 क्या है, कि किस क्षेत्र से संबंधित है। तो प्यारे दोस्त ये संबंधित है आपके बैंकिंग क्षेत्र से। ठीक है, बैंकिंग क्षेत्र से ये संबंधित है। बैंकिंग के क्षेत्र से संबंधित है। हवा महल का निर्माण किसने करवाया? हवा महल का जो निर्माण है पहली बात तो किसने करवाया था? सवाई प्रताप सिंह ने। नोट कर लो, सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। और कब करवाया था? 1799 के अंदर। 1799 के अंदर करवाया था। हवा महल कहां पर है बताओ एक बार, कमेंट बॉक्स में बताओ हवा महल कहां पर है। ठीक है, चलिए बिल्कुल कोई बात नहीं लिखते हो तो भाई याद करना है, बस आपको लिखने से कोई वो नहीं है, याद करना है। पांचवा प्रश्न देखो कि सर हाल ही में किस राज्य के मिर्ची चावल को जीआई टैग मिला? ये लो आ गया जीआई टैग। और भाई साहब जो मिर्ची चावल है, मिर्ची चावल को जीआई टैग मिला है। और ये कहां का मिर्ची चावल है दोस्त? अपना बिहार का। ठीक है, बिहार का ये मिर्ची चावल है। ठीक है, बिहार का ये मिर्ची चावल है। मिर्ची चावल क्यों नाम दिया गया है? क्योंकि ये जो चावल का आकार है ये मिर्ची के दाने के जैसा होता है। चावलों का जो आकार है मिर्ची के दाने के जैसा होता है और इसे जो है जीआई टैग दिया गया है। ठीक है भाई, चलिए
बिहार की अगर मैं बात करूं यहां पर, तो दोस्तों बिहार की राजधानी क्या है? पटना हो गई राजधानी। मुख्यमंत्री कौन है? तो प्यारे बच्चे मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। मुख्यमंत्री कौन हो गए? नीतीश कुमार। राज्यपाल अगर आपसे पूछे तो दोस्त राजेंद्र अरलेकर। राजेंद्र अरलेकर ये कौन हो गए यहाँ के वर्तमान में राज्यपाल। इसके बाद नेक्स्ट आपसे क्या पूछ सकता है सर? बिहार के बारे में कुछ अति महत्वपूर्ण चर्चाएं। सर बिहार की जो स्टैटिक जीके है उनके बारे में भी प्रश्न पुटअप होते हैं। बिल्कुल, तो देखो पहला प्रश्न क्या पुटअप हो सकता है कि सर बिहार का जो हाई कोर्ट है कौन सा पड़ता है? दोस्त पटना हाई कोर्ट पड़ता है का बिहार का हाई कोर्ट। ठीक है, बिल्कुल जयपुर के अंदर। नेक्स्ट इसके बाद नेक्स्ट अगर बात करूं कि सर बिहार का जो राजकीय वृक्ष है ई कौन सा है? तो भाई ई है पीपल। पीपल का पेड़। अगर आपसे पुष्प पूछे कि सर राजकीय पुष्प कौन सा है तो नोट करो गेंदा। गेंदा है राष्ट्रीय पुष्प। पशु अगर आपसे पूछे तो भाई साहब बैल हो गया यहाँ का राजकीय पशु। और अगर पक्षी अगर आपसे पूछ ले तो प्यारे बच्चे गोरैया। गोरैया क्या होगा यहाँ का राजकीय पक्षी हो गया। नेक्स्ट क्या पूछ सकता है? सर यहाँ के जो प्रथम सीएम है इनका नाम क्या है? तो भाई साहब नाम है इनका श्री कृष्ण सिंह। ठीक है, श्री कृष्ण सिंह इनका नाम है। इसके बाद सर यहाँ के प्रथम राज्यपाल के बारे में और बता दो। भाई साहब राज्यपाल का नाम नोट कर लेना, जयचमराजा। जयचमराजा सॉरी जयचमराजा नहीं है, जयचमराजा तो दो दूसरे हैं। फर्स्ट राज्यपाल हो गए कहाँ के? बिहार के। भाई साहब जयराम दास दौलतराम। जयराम दास दौलतराम। जयराम दास दौलतराम ये क्या हो गए? बिहार के प्रथम राज्यपाल। बिल्कुल सही चल रहा है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट अगर बात करें कि सर यहाँ की जो महत्वपूर्ण नदियां हैं इन नदियों से भी काफी प्रश्न हमारे एग्जाम में पुटअप होते हैं। बिल्कुल भाई होते हैं। देखो नदी कौन कौन सी है? नदी नोट करना, एक तो है गंगा नदी, ये गंगा नदी है। एक नदी नोट डाउन कर लेना भागमती। भागमती नदी। एक नदी नोट डाउन कर लेना कोसी। कोसी नदी। एक नदी नोट डाउन कर लेना घाघरा। घाघरा नदी। एक नदी नोट कर लेना दोस्त गंडक। गंडक नदी। एक है बूढ़ी गंडक। बूढ़ी गंडक। बूढ़ी गंडक के बाद एक नोट कर लेना महानंदा। कौन सी? महानंदा नदी। ये भी कहां पर बहती है? बिहार राज्य के अंदर बहती है। एक हो गई कमला नदी। कमला नदी भी बिहार में बहती है। सोन नदी भी बिहार में बहती है। और जो करमनासा नदी है, आपके करमनासा नदी है, ये भी आपके बिहार के अंदर ही बहती है। ये भी आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए धीरे धीरे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट अगर बात करें कि सर बिहार के अंदर जो एक नेशनल पार्क है जिसका नाम क्या है? वाल्मीकि नेशनल पार्क। ये भी नोट कर लो। बिहार का जो नेशनल पार्क है इसका नाम क्या है? वाल्मीकि नेशनल पार्क। यही नेशनल पार्क है बच्चे यहां पर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्या पूछ सकता है सर? एक यहां पर क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है कि बिहार विभूति किसे कहा जाता है? ठीक है, बिहार विभूति यहां नोट कर लो कि सर बिहार विभूति किसे कहा जाता है। काफी फेमस नाम है, ये नाम नोट कर लेना अनुग्रह नारायण सिन्हा को। अनुग्रह नारायण सिन्हा को क्या कहा जाता है? बिहार विभूति कहा जाता है। बिहार विभूति कहा जाता है किसे? अनुग्रह नारायण सिन्हा को। ये भी आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, हो गया इतना। इसके बाद नेक्स्ट अपन चलते हैं किस पे? नेक्स्ट अपन चले दोस्तों कि सर सबसे कम साक्षरता दर कहां की है? सबसे कम साक्षरता दर है दोस्तों बिहार की। सबसे कम साक्षरता दर कहां की है? बिहार की। और सबसे अधिक साक्षरता दर बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में कहां की है? बिहार के डीजीपी के रूप में नियुक्त करा गया। और ये किसे नियुक्त करा गया है? तो प्यारे बच्चे ये नियुक्त करा गया है राजविंदर सिंह भट्टी को। राजविंदर सिंह भट्टी को नियुक्त किया गया है। तीसरा देखो सर बिहार के सारण में लोक नायक जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। और जो ये अनावरण है ये किसने करा है? अमित शाह ने। अमित शाह ने इसका अनावरण किया है। और अमित शाह जो है कौन से मंत्री है? कमेंट बॉक्स में बताइए आप। स्कूलों में अनिवार्य खेल पीरियड और नो बैग डे शुरू करने का फैसला किया। बिल्कुल ये फैसला किया है। और किसने करा है दोस्त? ये करा है बिहार की सरकार ने। बिहार की सरकार ने यह फैसला कर दिया है। नेक्स्ट सर यूनेस्को की मदद महत्वपूर्ण संकटग्रस्त विरासत वेधशालाओं में शामिल किया गया। बिल्कुल किसे किया गया? बिहार के खगोलीय वेधशाला को।
किसे किया गया है दोस्त? बिहार की, नोट करो, बिहार की खगोलीय, बिहार की खगोलीय वेधशाला को, बिहार की खगोलीय वेधशाला को किया गया है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल भाई। यहां पर तो आ गया केरल और यहां पर आ गया गृह मंत्री। बिल्कुल भाई, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, बिल्कुल मस्त तैयारी चल रही है आपकी। इसके बाद देखो सर, सफलता सीरीज के अंदर प्रश्न संख्या पहला, प्रश्न संख्या पहला पढ़ो और आंसर देने का प्रयास करो कि सर माई ट्रुथ पुस्तक किसने लिखी है। तो प्यारे बच्चे, जो माई ट्रुथ पुस्तक है ये लिखी है आपके इंदिरा गांधी की, इंदिरा गांधी की यह पुस्तक है, कौन सी? माई ट्रुथ। नेक्स्ट देखो दूसरा प्रश्न, सर हमारे भोजन में पाई जाने वाली स्टार्च और शर्करा किसका रूप है? तो प्यारे बच्चे, किसका रूप है? ये एक प्रकार की कार्बोहाइड्रेट का रूप है। क्या है? कार्बोहाइड्रेट का रूप है। तीसरा प्रश्न देखो, संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है भाई, नागरिकता से संबंधित है। कौन सा? भाग दो, भाग दो जो है दोस्तों नागरिकता से संबंधित है। नेक्स्ट देखें सर, प्राचीन भारत में महाजनपदों के शासक किसानों से कौन सा कर लेते थे? वैसा प्राचीन भारत में महाजनपद, जितने भी महाजनपद थे, 16 महाजनपद थे, याद रखना 16 महाजनपद थे, उनके शासक किसानों से कौन सा कर लेते थे? भाई साहब एक कर होता था, वो कर कौन सा था? भागा, भागा कर लेते थे। नेक्स्ट देखिए सर, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग क्या कहलाता है? तो प्यारे बच्चे, योग क्या कहलाता है? यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा जो है योग कहलाता है। ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा जो है योग कहलाता है, याद रखना। इसके बाद नेक्स्ट देखें दोस्तों, प्रश्न संख्या 6 कि सर हाल ही में किसने नई पुस्तक गांधी सियासत और सांप्रदायिकता लिखी है? ठीक है, किसने लिखी है गांधी सियासत और सांप्रदायिकता? तो प्यारे बच्चे ये लिखी है पीयूष बावेल ने, पीयूष बावेल ने लिखी है। फोटो दिख रही होगी आपको, ये जो है पुस्तक है गांधी जी के बारे में पुस्तक लिखी गई है, किसने? पीयूष बावेल के द्वारा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की अपन बात कर लेते हैं प्यारे बच्चे, यहां पर सर वाणी त्रिपाठी की एक पुस्तक है, नाम क्या है? नाम नोट कर लेना, वाई कांट एलिफेंट बी रेड, एलिफेंट बी रेड। 3-4 बार बता चुका हूं, अब तो याद हो जानी चाहिए। नेक्स्ट देखिए सर, अनिरुद्ध भट्टाचार्य, इनकी एक पुस्तक है जिसका नाम क्या है? नाम नोट कर लेना, बासु चटर्जी। नाम नोट करना, क्या है? बासु चटर्जी है। ए मिडल ऑफ द रोड सिनेमा, ए मिडल ऑफ द रोड सिनेमा, ए मिडल ऑफ द रोड सिनेमा। लेखनाथ छेत्री, इनकी एक पुस्तक है जिसका नाम क्या है? फूलंगे, इनकी एक पुस्तक का नाम है, ये भी आप नोट डाउन कर लीजिए भाई। ठीक है, बिल्कुल। हिमांशु जी हम मस्त हैं, आप बताइए आप कैसे हैं? चलिए इसके बाद देखें, सफलता सीरीज के अंदर प्रश्न संख्या पहला कि सर निर्मला पुस्तक किसने लिखी? अब बताओ, अब आएगा खेल का मजा। देखो निर्मला पुस्तक किसने लिखी है? किसकी है दोस्त? ये एक बहुत फेमस आदमी है, नाम पढ़ो क्या है? मुंशी प्रेमचंद की पुस्तक है जिसका नाम क्या है? निर्मला। नेक्स्ट, 1944 में ब्रेटन वुड्स में विश्व मौद्रिक सम्मेलन में कौन से भारतीय वित्त मंत्री भारत के प्रतिनिधि थे? तो भाई साहब विश्व मौद्रिक सम्मेलन में कौन से भारतीय वित्त मंत्री थे? तो प्यारे बच्चे ये थे आर.के. षणमुखम शेट्टी, आर.के. षणमुखम शेट्टी थे भारत के वित्त मंत्री उस टाइम पर। नेक्स्ट सर, लगभग 2500 साल पहले ईरानी और यूनानी सिंधु नदी को किस नाम से जाना जाता था? तो प्यारे बच्चे इस नदी को किस नाम से जाना जाता था? दोस्तों आता है क्या आपको? हिंदोस नदी के नाम से जाना जाता था, याद रखना आज के बाद। नेक्स्ट, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? कमेंट बॉक्स में बताओ आप मुझे, ये मैं नहीं बताऊंगा, आप बताओ कमेंट बॉक्स में कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है। नेक्स्ट देखो, अरुणाचल प्रदेश की गालो जनजाति का एक ऐसा त्योहार है, अरुणाचल प्रदेश की गालो जनजाति का एक ऐसा त्योहार है जिसे प्रतिवर्ष अप्रैल माह में मनाया जाता है। तो प्यारे बच्चे वो कौन सा त्योहार है? वो त्योहार है मोपिन वो त्योहार है। कौन सा त्योहार है दोस्त? मोपिन त्योहार है।
इसके बाद नेक्स्ट अपन चले दोस्त प्रश्न संख्या 7 कि हाल ही में जारी इंडिया जस्टिस है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो प्यारे बच्चे कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? कर्नाटक राज्य जो है शीर्ष पर रहा। यहां पर जो है न्याय सबको एक समान मिलता है, एक जैसा सभी के साथ व्यवहार किया जाता है, न्याय मिलता है। इसकी जो रिपोर्ट जारी करी थी 2022 की, जिसमें सर्वोच्च स्थान पर रहा है कौन सा? कर्नाटक राज्य। 18 राज्यों में सर्वोच्च स्थान पर रहा है भाई ये, ठीक है, 18 राज्यों में सर्वोच्च स्थान पर रहा है। इसके बाद सर कर्नाटक की अगर यहां पर बात आई है तो भाई साहब कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु, कर्नाटक की राजधानी क्या हो जाएगी? बेंगलुरु हो जाएगी कर्नाटक की राजधानी। मुख्यमंत्री कौन हो गए? बसवराज बोमई, बसवराज बोमई, ये कौन है यहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री? अगर यहाँ से आपसे राज्यपाल पूछे तो दोस्त थावर चंद गहलोत, कौन है? थावर चंद गहलोत कौन हो गए? यहाँ के वर्तमान में राज्यपाल हो गए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं किसकी दोस्तों? कर्नाटक राज्य के बारे में। बिल्कुल भाई कर्नाटक के बारे में अपन बात करेंगे, महत्वपूर्ण है कर्नाटक राज्य। देखो कर्नाटक राज्य की अगर आपसे स्थापना पूछ ली जाए, पेपर वाला पूछ ले स्थापना कब होती है, तो दोस्तों नोट करना 1 नवंबर 1956 के अंदर, 1 नवंबर 1956 के अंदर कर्नाटक राज्य की स्थापना होती है। बिल्कुल, क्या है इसका? 26 नवंबर, ठीक है, 26 नवंबर को मनाया जाता है संविधान दिवस, ठीक है। 26 जनवरी मत कर लेना, 26 नवंबर को मनाया जाता है संविधान दिवस, मनाते हैं 26 नवंबर को, 26 जनवरी नहीं। इसके बाद नेक्स्ट देखो 26 नवंबर है इसका, ठीक है। कर्नाटक, कर्नाटक के बाद नेक्स्ट अगर बात करें, बिल्कुल स्थापना हो गई 1 नवंबर 1956 के अंदर स्थापना है। दोस्तों यहाँ की भाषा, भाषा कौन सी चलती है? तो प्यारे बच्चे कन्नड़ भाषा यहाँ की चलती है। नेक्स्ट क्या पूछ सकता है सर? यहाँ के प्रथम मुख्यमंत्री के चेंगल राय रेड्डी, के चेंगल राय रेड्डी, ये कौन है यहाँ के प्रथम मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। इसके बाद सर यहाँ के प्रथम राज्यपाल, तो भाई साहब राज्यपाल कौन है? राज्यपाल नोट कर लेना, जयचमराजा वोडेयार बहादुर, जयचमराजा वोडेयार बहादुर, ये क्या है? यहाँ के प्रथम राज्यपाल है। इसके बाद और क्या पूछ सकता है सर? यहाँ के कुछ महत्वपूर्ण लोक नृत्य, भाई साहब लोक नृत्यों से प्रश्न काफी एग्जाम में पुटअप हो रहे हैं, एसएससी बार बार पूछती है। देखो पहला लोक नृत्य नोट कर लेना यक्षगान, यक्षगान। इसके बाद नोट करना कुनीता, कुनीता। फिर एक नोट कर लेना कौन सा? करगा, करगा। और करगा के बाद नोट कर लेना लाम्बिन, ठीक है, लाम्बिन लोक नृत्य। इसके बाद नेक्स्ट अगर मैं बात करूं यहां पर किसकी, भाई साहब लोक नृत्यों के बाद क्या पूछ सकता है सर? इसकी जो सीमा है, सीमा जो है किन किन राज्यों से इसकी सीमा लगती है? भाई साहब सीमा जो है किन किन राज्यों से लगती है? तो प्यारे बच्चे गोवा, गोवा, महाराष्ट्र। एक सेकंड रुको, ठीक है, बिल्कुल गोवा, गोवा से सीमा लगती है, महाराष्ट्र से सीमा लगती है, और गोवा के बाद महाराष्ट्र, फिर एक नोट कर लेना आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश से भी इसकी सीमा लगती है। एक लगती है दोस्तों तमिलनाडु से, तमिलनाडु से इसकी सीमा लगती है, और एक लास्ट नोट कर लेना केरला से, केरला से भी इसकी सीमा लगती है भाई, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट अगर मैं बात करूं यहां पर, ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट अगर मैं बात करूं दोस्तों किसकी सीमा हो गई, सीमा के बाद और क्या पूछ सकता है? और यहां पर पूछेगा भाई साहब अपने से पर्यटक स्थल, कि सर घूमने के लिए कौन कौन सी जगह आपके लिए चुने बताओ एक बार। भाई साहब घूमने के लिए कहां कहां जाएंगे? एक तो जाएंगे भाई साहब कहां पर? वृंदावन गार्डन, वृंदावन, वृंदावन गार्डन चलेंगे एक तो। वृंदावन गार्डन के बाद कहां चलेंगे? मैसूर पैलेस, वृंदावन गार्डन के बाद कहां चलेंगे? मैसूर पैलेस चलेंगे वृंदावन गार्डन के बाद। इसके बाद एक जगह कौन सी है यहाँ की? हिमपिग, हिमपिग एक जगह है, और एक लास्ट नोट कर लेना गुलबर्मा, गुलबर्मा लास्ट नोट कर लेना, ठीक है भाई।
इसके बाद 26 नवंबर होता है, गलती से सेंड कर दिया, कोई बात नहीं। चलो इसके बाद देखें सर, यहाँ की जो लोकसभा की सीटें हैं ये है 28 और जो राज्यसभा की सीटें हैं ये है आपकी 12। इसके बाद सर यहाँ के जो महत्वपूर्ण नेशनल पार्क हैं, महत्वपूर्ण नेशनल पार्क नोट कर लेना। पहला सर बांदीपुर नेशनल पार्क, बांदीपुर नागरहोल, बांदीपुर नागरहोल, नागरहोल एक नोट कर लेना। बन्नेर घट्टा, ठीक है, बन्नेर घट्टा। और एक नोट कर लेना कुद्रेमुख, कुद्रेमुख, ठीक है। ये हो गए यहाँ के कुछ महत्वपूर्ण लोक नृत्य, इनके बारे में आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए भाई। चलिए इसके बाद नेक्स्ट अपन बात करें सर, 54 साल बाद संतोष ट्रॉफी जीती, और ये किसने जीती है दोस्त? ये जीती है कर्नाटक ने, कर्नाटक ने जीत ली है। शिवमोगा हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया है, उद्घाटन किया गया है कहां पर, किसने करा है? पहली बात तो पीएम मोदी ने, पीएम मोदी ने उद्घाटन करा है कहां पर? कर्नाटक के अंदर, कर्नाटक के अंदर उद्घाटन करा है शिवमोगा हवाई अड्डे का, जो कि एक फूल की आकृति के जैसा बनाया गया है। नेक्स्ट, अमृत नगरोत्थान योजना की घोषणा करी, बिल्कुल किसने घोषणा करी है? कर्नाटक की सरकार ने, कर्नाटक की सरकार ने घोषणा कर दी है। इसके बाद सर 108 नंबर क्लिनिक लॉन्च करे, किसने कर दिए? तो प्यारे बच्चे ये करे हैं किसने? कर्नाटक के सीएम ने, किसने करे हैं? कर्नाटक के सीएम ने करे हैं। एशिया का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर कारखाना खोला जाएगा कहां पर? ये खोला जाएगा दोस्तों कर्नाटक के अंदर, कर्नाटक में खोला जाएगा, ठीक है। इसके बाद चलिए नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों सफलता सीरीज पर। क्वेश्चन संख्या पहला देखो, प्रश्न संख्या पहला देखें, आंसर देने का प्रयास करें। देखो सर 1817 में स्कॉटिश अर्थशास्त्री जेम्स मिल द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? चक्कर गोल टाई टाई फुस, ठीक है। कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? नाम नोट कर लेना, जेम्स गिल के द्वारा ये लिखी गई थी दोस्त, द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया, द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया, यह पुस्तक लिखी गई थी, काफी महत्वपूर्ण पुस्तक है ये। नेक्स्ट, हाफिज या फिर हफेज किस सदी के कवि थे जिनके कविता संग्रह को दीवान या फिर दीवाने हाफिज के नाम से जाना जाता है? भाई साहब किस सदी के थे ये थे दोस्तों 14वीं सदी के, 14वीं सदी के कवि थे ये। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के रचयिता काफी महत्वपूर्ण है, बार बार पेपर में पूछी जाती है। इसके जो रचयिता थे ये कौन थे दोस्त? ये थे आपके राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद थे। और राजेंद्र प्रसाद जो थे अपने प्रथम राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का नवाब किसे बनाया गया? भाई साहब बंगाल का नवाब किसे बनाया गया था? मीर जाफर को, मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया गया था। और जो प्लासी का युद्ध होता है 1757 के अंदर होता है। नेक्स्ट, अंग्रेजों ने नवाब के कुशासन के बहाने किस रियासत पर कब्जा कर लिया? तो भाई साहब किस रियासत पर कब्जा करा था? अवध पर, अवध पर कब्जा कर लिया था, ठीक है। हो गया इतना। इसके बाद नेक्स्ट देखें प्रश्न संख्या 8 कि सर हाल ही में किस राज्य के नागरी दुबराज चावल की किस्म को भौगोलिक संकेत टैग मिला है? मतलब क्या मिला है? जीआई टैग मिला है। बोला था ना फर्स्ट में ही, जीआई टैग से काफी क्वेश्चन आज आपके सामने निकल के आने वाले हैं। देखो जो नागरी दुबराज चावल है ये कहां का है दोस्त? छत्तीसगढ़ का है, ठीक है, छत्तीसगढ़ का है। क्या छत्तीसगढ़ का क्या है? नागरी दुबराज चावल। बात आई है छत्तीसगढ़ की, तो भाई साहब राजधानी नोट कर लेना जल्दी से, रायपुर, रायपुर हो गई राजधानी। मुख्यमंत्री नोट करो भूपेश बघेल, भूपेश बघेल कौन है यहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री? राज्यपाल कौन है? भाई साहब राज्यपाल नोट कर लेना विश्वभूषण, विश्वभूषण हरिचंदन, ये कौन है यहाँ के वर्तमान में राज्यपाल हैं, ठीक है भाई। इसके बाद सर जीआई टैग के बारे में भी कुछ बातें करेंगे अपन। तो देखो जीआई टैग क्या होता है? जीआई टैग होता है प्यारे बच्चे एक प्रकार का भौगोलिक संकेत, एक प्रकार का क्या है ये? भौगोलिक संकेत है। मतलब कि किसी भी चीज की, कोई भी किसी भी राज्य की कोई भी चीज हो उसकी एक विशेष पहचान, यानी कि उसकी एक विशिष्ट पहचान होती है, उस विशिष्ट पहचान के जरिए ही उसे जीआई टैग दिया जाता है। शुरुआत कब होती है इसकी? 15 सितंबर 2003 के अंदर जीआई टैग की शुरुआत होती है।
अब ये पूछ सकता है कि पहला जीआई टैग किसे दिया गया, ये महत्वपूर्ण है, ये नोट कर लो। तो पहला जीआई टैग है ये किसे दिया गया दोस्तों, ये दिया गया था दार्जिलिंग की चाय को, दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था। और अगर ये पूछे कि कब दिया गया था, सन 2004-5 के अंदर, ठीक है, सन 2004 या 5 के अंदर दिया गया था। ठीक है भाई, चलिए इसके बाद नेक्स्ट अपन बात करें दोस्तों, सर प्रमुख भौगोलिक संकेत, ये कुछ जीआई टैग हैं। गमछा, गमछा कहां का है बताओ, देखा गमछा कहां का है, गमछा याद आते ही क्या याद आएगा, यूपी बिहार याद आएगा, लेकिन वहां का नहीं है। गमछा प्रसिद्ध है कहां का, असम का। नेक्स्ट सर तंदूर लाल चने, ये कहां के हैं, ये है दोस्तों तेलंगाना की, ये कहां के हैं, तेलंगाना के हैं। एडियूर मिर्च, ये कहां की है, ये आपके केरल की। नेक्स्ट मिथिला मखाना, ये नोट कर लेना, काफी बार पूछ लेता है मिथिला मखाना, काफी बार पेपर में भी आ चुका है। ये मिथिला मखाना कहां का है, ये दोस्तों है आपके केरल राज्य का। ठीक है भाई, हो गया इतना। चलिए इसके बाद नेक्स्ट अपन चलें, सफलता सीरीज के अंदर प्रश्न संख्या पहला देखो और आंसर ठोकने का प्रयास करो। वर्ष 1878 में ब्रिटिश भारत में कौन सा एक्ट अधिनियम लागू किया गया था। अब देखो 1878 के अंदर कौन सा अधिनियम आया था, तो प्यारे बच्चे ये था देसी प्रेस अधिनियम। ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी एक बार पूछा गया है, याद कर लो, एमटीएस के अंदर पूछा था। नेक्स्ट लिट्टी चोखा किस राज्य का प्रसिद्ध व्यंजन है, पता होना चाहिए आपको, किस राज्य का है, बिहार का, बिहार का है लिट्टी चोखा। कौन सी पृथ्वी की सतह की निकटतम परत है जिसमें सभी मौसमी परिवर्तन होते हैं, तो भाई साहब सभी मौसमी परिवर्तन होते हैं किसके अंदर, क्षोभ मंडल के अंदर, क्षोभ मंडल के अंदर सभी मौसमी परिवर्तन होते हैं। इसके बाद सर जब विटामिन डी की कमी के कारण बच्चे की बढ़ती हड्डियां विकसित नहीं हो पाती तब कौन सा रोग होता है, भाई साहब तब रोग होता है एक सूखा रोग। नाम सुना होगा आपने, नाम सुना होगा सूखा रोग, वो इसकी वजह से ही होता है। चेराव नृत्य किस राज्य का एक पारंपरिक नृत्य है, भाई साहब जो चेराव नृत्य है आपके कहां का है, ये दोस्तों है मिजोरम का, मिजोरम का है क्या चेराव नृत्य। ठीक है, हो गया इतना प्यारे बच्चे। नेक्स्ट अपन चलें इस पर, प्रश्न संख्या 9, सर हाल ही में सागर सेतु मोबाइल ऐप लॉन्च करा। बिल्कुल, सागर सेतु मोबाइल जो एप्लीकेशन है ये लॉन्च किया गया है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, सर्बानंद सोनेवाल के द्वारा लॉन्च किया गया है। और ये जो सर्बानंद सोनेवाल है ये क्या है, ये भाई साहब ये कौन से मंत्री हैं, ये दोस्त पोर्ट शिपिंग और जल मार्ग मंत्री, पोर्ट शिपिंग और जल मार्ग मंत्री है, पोर्ट शिपिंग जल मार्ग मंत्री है। ठीक है, और सागर सेतु जो ऐप है ये इन्हीं के द्वारा ही अभी लॉन्च करा गया है। मंत्रालय के अंदर जो भी लॉगिन आईडी वगैरह होगी वो अब इस एप्लीकेशन के अंदर ही होने वाली है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, राजनाथ सिंह क्या है, रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह। धर्मेंद्र प्रधान कौन है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री, याद करो केंद्रीय शिक्षा मंत्री है। ठीक है भाई, हो गया इतना। चलो इसके बाद नेक्स्ट चलें सर, ये कुछ प्रमुख एप्लीकेशन व पोर्टल है। देखो जो सफल पोर्टल है, सफल पोर्टल है ये किसने शुरू करा है, तो दोस्तों ये शुरू किया है ओडिशा सरकार के द्वारा। अमर सरकार पोर्टल ये किसने शुरू किया है, ये कहां का है दोस्त, त्रिपुरा सरकार का। दक्ष एप्लीकेशन ये कहां का है, ये शुरू किया है आरबीआई का गवर्नर शक्तिकांत दास, आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास के द्वारा शुरू किया गया है। बात कर लेते हैं आरबीआई की, बात किसकी करूंगा, आरबीआई की मैं बात करूंगा। तो भाई साहब आरबीआई की फुल फॉर्म क्या है, आरबीआई की फुल फॉर्म क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है आरबीआई की फुल फॉर्म। बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है, 1 अप्रैल 1935 के अंदर इसकी स्थापना होती है। जब इसकी स्थापना हुई थी तब इसका मुख्यालय कलकत्ता के अंदर था, लेकिन वर्तमान में इसका मुख्यालय कहां पर है, मुंबई के अंदर है। प्रथम इसके अंग्रेज गवर्नर कौन थे, ओसबोर्न स्मिथ थे। प्रथम भारतीय गवर्नर कौन है, प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे, टीटी देशमुख थे प्रथम भारतीय गवर्नर। और वर्तमान में इसके गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास है इसके वर्तमान में गवर्नर, क्या आप याद रखना। नेक्स्ट सर समर्थ पोर्टल, भाई साहब समर्थ पोर्टल है ये किसने शुरू किया, उत्तराखंड की सरकार ने,
उत्तराखंड की सरकार ने शुरू किया है समर्थ पोर्टल। ठीक है, चलिए इसके बाद सर ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किस वर्ष किया था? तो प्यारे बच्चे किस वर्ष किया था? 1905 के अंदर। 1905 के अंदर बंगाल का विभाजन कर दिया था। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार की स्थापना किस वर्ष करी गई? तो प्यारे बच्चे किस वर्ष करी गई थी? 1891 के अंदर करी गई थी। याद रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, डायरेक्ट ठोक के आना है आपको। नेक्स्ट, किस उपकरण का प्रयोग विद्युत प्रवाह के मापन के लिए किया जाता है? तो दोस्तों ये किसका किया जाता है? एमीटर का उपयोग किया जाता है विद्युत प्रवाह के मापन के लिए। नेक्स्ट सर, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी अति महत्वपूर्ण है। सबसे छोटी हड्डी ये कौन सी है? स्टेपीज। सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपीज की हड्डी है, जो कि अपने कान की हड्डी होती है। कान की हड्डी होती है। ये तो हो गई सबसे छोटी हड्डी। और सबसे बड़ी हड्डी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सी है? शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? नेक्स्ट, सेम पुस्तक के लेखक, तो भाई साहब सेम पुस्तक के लेखक कौन है? तो प्यारे बच्चे ये है सलमान रुश्दी। कौन थे? सलमान रुश्दी है सेम पुस्तक के लेखक। ठीक है, हो गया इतना। चलो सही चल रहा है सब कुछ अभी तक। चलो भाई, प्रश्न संख्या 10 देखो कि सर हाल ही में सरकार ने किस राज्य की सभी ग्राम पंचायतों में सोशल ऑडिट नहीं है, सोशल ऑडिट सफलतापूर्वक आयोजित करा है। सोशल ऑडिट सफलतापूर्वक आयोजित करा है। किस सरकार के द्वारा किया गया है प्यारे बच्चे? ये करा गया है आपके जम्मू कश्मीर की सरकार के द्वारा सभी ग्राम पंचायतों में सोशल ऑडिट सफलतापूर्वक करा गया है। ठीक है, ग्रंथि क्या है? ग्रंथि सबसे बड़ी हड्डी बताओ, हड्डी पूछ रहा हूं मैं। इसके बाद नेक्स्ट अपन बात करें दोस्तों किसकी? कि सर एरेटर कम डांसिंग फाउंटेन का उद्घाटन किया है। किसने करा है? तो प्यारे बच्चे ये कहां पर हुआ है? श्रीनगर के अंदर। श्रीनगर के अंदर इसका उद्घाटन किया गया है। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन खुलेगा, बिल्कुल कहां पर खुलेगा? जम्मू कश्मीर के अंदर खुलने वाला है। सबसे ऊंचा प्रतिष्ठित राष्ट्रीय ध्वज लगाया गया, कहां लगाया गया? जम्मू कश्मीर के डोडा के अंदर। जम्मू कश्मीर के डोडा के अंदर लगाया गया है। एशिया की अब तक की सबसे लंबी साइकिल रेस शुरू की, बिल्कुल कहां पर शुरू हुई है? श्रीनगर के अंदर। श्रीनगर के अंदर शुरू करी गई है। नेक्स्ट देखो, पहली स्नो मैराथन का आयोजन किया, बिल्कुल भाई आयोजन किया गया है कहां पर? जम्मू के अंदर। नेक्स्ट, बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन का अवार्ड किसे मिला है? तो प्यारे बच्चे ये जो अवार्ड है ये मिला है जम्मू कश्मीर को। जम्मू कश्मीर को। ठीक है, जांग की हड्डी होती है, बिल्कुल। नाम क्या है? नाम बताओ। ठीक है, जांग की हड्डी होती है, नाम है दोस्त इसका फीमर। फीमर कहा जाता है सबसे लंबी हड्डी को, ये भी नोट कर लो। इसके बाद देखें सर, आज का लास्ट सफलता सीरीज सर क्या है? इक्थियोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है? बिल्कुल इक्थियोलॉजी है दोस्तों आपके मछली के अध्ययन से। ठीक है, मछली के अध्ययन से संबंधित है क्या? इक्थियोलॉजी। हड्डी के घनत्व और सामर्थ्य के ह्रास को क्या कहते हैं? क्या कहा जाता है? तो प्यारे बच्चे ये कहा जाता है ओस्टियोपोरोसिस। ओस्टियोपोरोसिस कहा जाता है। ओस्टियोपोरोसिस कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए सर, संविधान का अनुच्छेद 32 संबंधित है। अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार से क्या है ये दोस्त? संबंधित है। ठीक है, इसके बाद सर, भारत के किस राज्य में बन्नी नस्ल की भैंस मुख्य रूप से पाली जाती है? किस राज्य के अंदर पाली जाती है? तो प्यारे बच्चे ये पाली जाती है गुजरात राज्य के अंदर पाली जाती है। संविधान के किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि संसद के पास संघ सूची में शामिल किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने की विशेष शक्तियां हैं? ये किस अनुच्छेद में मौजूद है? तो दोस्त ये आपके मौजूद है आर्टिकल 246 के अंदर। किसमें मौजूद है? आर्टिकल 246 के अंदर ये मौजूद है कि संसद के पास संघ सूची में शामिल किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने की विशेष शक्तियां हैं। ठीक है, आर्टिकल 246। चलिए, बिल्कुल दोस्तों, आज का जो अपना स्टैटिक का जो टॉपिक है वो क्या रहने वाला है? ये रहने वाला है भारत में प्रथम। लास्ट क्लास है आज की।
ठीक है, इसके बाद अगर होगी तो देखेंगे, वरना मेरे हिसाब से तो ये लास्ट है आज के भारत में प्रथम। देख लो कौन कौन है दोस्तों। पहला प्रश्न क्या है कि मुख्य चुनाव आयुक्त, पहला क्या है भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त, ये कौन था? ये था दोस्त सुकुमार सेन, नाम नोट कर लेना, सुकुमार सेन। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में भारतीय अध्यक्ष, प्रथम भारतीय अध्यक्ष जस्टिस नगेंद्र सिंह, सॉरी जस्टिस नगेंद्र सेन, जस्टिस नगेंद्र सेन, जस्टिस नगेंद्र सेन था। तीसरा देखो, भारत रत्न के विदेशी प्राप्तकर्ता प्रथम पहली बार किसे दिया गया था दोस्त? ये दिया गया था खान अब्दुल गफ्फार खान को, खान अब्दुल गफ्फार खान को, खान अब्दुल गफ्फार खान को दिया गया था। चौथा देखो, भारतीय अंटार्कटिका मिशन के प्रथम अध्यक्ष ये किसे बनाया गया था पहली बार? ये बनाया गया था दोस्तों डॉक्टर सैयद जहूर कासिम को, डॉक्टर सैयद जहूर कासिम को नियुक्त करा गया था। ठीक है भाई। इसके बाद नेक्स्ट अपन बात करें दोस्तों किसकी? सर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश प्रथम पहली बार कौन बनाए गए थे? तो प्यारे बच्चे पहली बार बनाए गए थे जस्टिस हीरालाल जे कानिया, हीरालाल जे कानिया, एच जे कानिया भी बोलते हैं, एच जे कानिया भी इन्हें कहा जाता है। इसके बाद सर नेक्स्ट देखो सर, भारत रत्न से सम्मानित पहला व्यक्ति कौन था? भारत रत्न से सम्मानित पहला व्यक्ति देखो, एक तो कौन था? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, यहां से लिख लो, तीन व्यक्ति थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, पहला कौन था? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। दूसरा कौन था? सी राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी। और तीसरा आदमी कौन था? तीसरा था डॉक्टर सीवी रमन। इन्होंने क्या किया था? रमन प्रभाव की खोज भी इन्होंने करी थी भाई। नेक्स्ट बात करें सर, मरणोपरांत भारत रत्न प्राप्त करता, मरने के बाद पहली बार भारत रत्न किसे दिया गया? दोस्त ये दिया गया था लाल बहादुर शास्त्री को, लाल बहादुर शास्त्री को दिया गया था। इसके बाद सर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करता पहली बार किसे मिला था? दोस्त ये मिला था जी शंकर कुरूप को, जी शंकर कुरूप को मिला था। किस लिए मिला था? मलयालम भाषा में, मलयालम भाषा के लिए मिला था। और कब मिला था? 1965 के अंदर, 1965 के अंदर दिया गया था। नेक्स्ट देखो सर, शल्य चिकित्सक जिन्होंने सफल हृदय प्रत्यारोपण किया था पहली बार किसने करा था? डॉक्टर पी वेणुगोपाल ने। किसने करा था? डॉक्टर पी वेणुगोपाल के द्वारा किया गया था। इसके बाद देखो सर नेक्स्ट सर, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पहली बार चेयरमैन किसे नियुक्त करा गया? दोस्तों किसे नियुक्त करा गया था? जस्टिस रंगनाथ मिश्रा को, जस्टिस रंगनाथ मिश्र को नियुक्त किया गया था। हो गया इतना। इसके बाद देखो नेक्स्ट अपन बात करें सर, हिंदी साहित्य के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार ये किसे दिया गया है? दोस्त ये दिया गया था सुमित्रा नंदन पंत को। किसे दिया गया है? सुमित्रा नंदन पंत को दिया गया है। और कब दिया गया था? तो प्यारे बच्चे ये दिया गया था 1968 के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट अपन देखें सर, विश्व बिलियर्ड्स जीतने वाला प्रथम भारतीय ये कौन बना? तो प्यारे बच्चे ये कौन बना था? ये बना था विल्सन जोन्स, विल्सन जोन्स बना था। देखो नाम तो याद करने पड़ेंगे, विल्सन जोन्स बना था। इसके बाद सर ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाला भारतीय, ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाला भारतीय कौन है? पंडित रविशंकर, पंडित रविशंकर। इसके बाद नेक्स्ट सर, संयुक्त राष्ट्र में हिंदी में भाषण देने वाला प्रथम भारतीय ये कौन था? तो दोस्तों ये था कौन? प्रकाश वीर शास्त्री, प्रकाश वीर शास्त्री था। और कब दिया था भाषण? 1977 के अंदर इन्हें ये भाषण देने वाला प्रथम भारतीय था। नेक्स्ट देखो सर, भारतीय विज्ञान कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष ये कौन बने हैं? जस्टिस आशुतोष मुखर्जी, जस्टिस आशुतोष मुखर्जी बने थे, जस्टिस आशुतोष मुखर्जी बने थे। और लास्ट देखो, सफल हृदय प्रत्यास्थापित व्यक्ति ये कौन है?
तो दोस्तों ये है देवीराम, देवीराम है। और कब हुआ था, कब, 1994 के अंदर इनका जो हृदय है वो प्रतिस्थापित कर दिया गया था। ठीक है भाई, हो गया इतना, देख लो एक बार वापस से। चलिए इसके बाद क्या है दोस्त, लास्ट क्लास का जो अपना क्वेश्चन है वो क्या था कि हाल ही में डीजीसीए का अगला महानिदेशक किसे नियुक्त करा गया है। और दोस्तों जिसका भी आंसर है विक्रम देवदत्त, विक्रम देवदत्त जिसका भी आंसर है वो अपने लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं, क्योंकि आपकी जो तैयारी है बहुत अच्छी तैयारी चल रही है, चरम सीमा पर आपकी तैयारी चल रही है। अगर मैं बात करूं गुरुजी यहां पर पंकज मोहन की, तो प्यारे बच्चे पंकज मोहन कौन है भाई साहब, पंकज मोहन के बारे में एक बार लिख लो। ये कौन है, भारतीय वायुसेना की पश्चिमी कमान संभालने वाले, भारतीय वायुसेना की पश्चिमी कमान संभाली है इन्होंने, इन्होंने भारतीय वायुसेना की पश्चिमी कमान संभाली है। ठीक है, इसके बाद सर आलोक सिंह, आलोक सिंह कौन है, तो प्यारे बच्चे आलोक सिंह है एयर इंडिया के एयरलाइन प्रमुख, एयर इंडिया के एयरलाइन प्रमुख हैं, एयर इंडिया के एयरलाइन प्रमुख। और लास्ट क्या है, दिनेश शुक्ला, दिनेश शुक्ला कौन है, तो प्यारे बच्चे ये कौन है, ये आपके परमाणु ऊर्जा व नियामक बोर्ड के अध्यक्ष हैं, परमाणु ऊर्जा व नियामक बोर्ड के अध्यक्ष। याद होगा आपको ये सब चीजें, नियामक, परमाणु ऊर्जा व नियामक बोर्ड के अध्यक्ष, नियामक बोर्ड के अध्यक्ष हैं। ठीक है, इसके बाद एक चीज आप और नोट डाउन कर लो, क्या नोट डाउन करोगे सर, डीजीसीए के बारे में, क्योंकि डीजीसीए के बारे में भी आपसे पूछ लेता है। क्या है डीजीसीए भाई साहब, डीजीसीए है नागरिक विमानन महानिदेशक, नागरिक विमानन महानिदेशक। पूरी बात नोट करना, बीच में छोड़ के मत जाना। देखो अगर इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछे तो प्यारे बच्चे डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, ये है इसकी फुल फॉर्म। स्थापना कब होती है, 1978 के अंदर इसकी स्थापना होती है। मुख्यालय कहां पर है, नई दिल्ली के अंदर इसका मुख्यालय है। ये आप चीजें नोट डाउन कर लो। सर बहुत अच्छा क्लास है आपकी सर, हम सुबह से एक्टिव हो जाते हैं आपकी क्लास अटेंड करके। बिल्कुल भाई, अच्छी बात है, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आज का प्रश्न देखो प्यारे बच्चे कि हाल ही में किस देश में आयोजित होने वाले अभ्यास कोबरा वॉरियर में इंडियन एयरफोर्स भाग लेगी। ये किस देश में भाग लेगी, अमेरिका में लेगी, ऑस्ट्रेलिया में लेगी, ब्रिटेन में लेगी या फिर चीन के अंदर लेगी। आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, कल की क्लास में आपको इसका आंसर मिल जाएगा। इसके बाद बिल्कुल क्लास की समाप्ति। ठीक है, टाइम खत्म हो चुका है। मिलते हैं कल एक नई क्लास के साथ, नए जोश उमंग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।